रुकिए दाता हुकुम। पहले हम चखेंगे। चलो कोई तो मरे को, दाता हुकुम नहीं तो पहरेदार नहीं सही। दिया भाई साहब, हमने ये सारा खाना हमारी निगरानी में बनवाया है और आप ऐसा करके हमें अपमानित नहीं कर सकती। जानते हैं जीजी साहब, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब हमें अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। ये सारा खाना बहुत प्यार से आपके लिए बनाया गया है दाता हुकुम, पर इस घर में हर बार प्यार की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। दिया भाई साहब, आप बार बार भूल क्यों जाती हैं कि दाता हुकुम परिवार है हमारा। माना कि अब दाता हुकुम की पहरेदार नहीं है, लेकिन ये एहसास दिलाना कि हम उनके दुश्मन हैं, ये जरूरी नहीं है। सही कह रहे हैं आप लोग। कौन है ये? ना ही इस परिवार से इनका कोई नाता है और ना ही मुझसे। पहरेदार बनकर इस घर वालों पर हर बार उन्हें शक की नजरों से देखती है। बहुत बुरा लग रहा है ना आप लोगों को? क्या गलत कर रही हैं ये? क्या ये झूठ है कि इस परिवार में कोई ऐसा है जो मुझे मारना चाहता है? क्या ये झूठ है कि ऐसा बचपन में मेरे साथ कई बार हुआ है? क्या ये झूठ है कि ऐसे किसी प्लान में मेरे पापा सा हुकुम और माँ सा हुकुम को मुझसे छीन लिया? क्या ये झूठ है कि पापा सा हुकुम ने मुझे आप लोगों के डर से इतना दूर भेज दिया? क्या ये झूठ है कि 12 साल तक मैं यतीम की तरह लंदन में जीता रहा, जहां मेरा कोई अपना नहीं था? अगर ये सब सच है तो क्या गलत कर रही है मेरी पहरेदारी करके? बुरा तो मुझे इस बात का लगा है कि इतने सालों के बाद जब मैं वापस लौटा हूं, अभी तक मेरे पे बराबर हमले हो रहे हैं, वो भी किसी परिवार वालों से। और ये जिन्हें आप लोग बाहर वाली कह रहे हैं, जिन्हें घर के अंदर तक आने की इजाजत नहीं है, ये 24 घंटे मेरी जान बचाने में लगी रहती है। एक सेकंड के लिए भी इनकी नजरें मुझसे नहीं हटती। इन्हें बाहर वाली कह रहे हैं आप लोग। लेट मी रिमाइंड यू, अगर आज ये मेरे साथ नहीं होती तो आप में से अभी तक मुझे किसी ने हमेशा के लिए चुप करा दिया होता। और एक और बात, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी पहरेदारनी थी, मेरी पहरेदारनी है और मेरी पहरेदारनी रहेंगी। ये जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगा। आप सबसे ज्यादा मुझे इन पे भरोसा है। मेरा खाना पहले ये खाएंगी, फिर मैं। और हाँ, दिया के अलावा एक और चीज है जो मेरी सिक्योरिटी है। ये एफिडेविट। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए रेडी रहिएगा। मैंने सबका नाम लिस्ट में लिख दिया है, क्योंकि मुझे सब पे शक है।
बस दादा हुकुम, बस आपने कह लिया और हमने सुन लिया। हम जानते हैं कि दिया बाई साहब की पहरेदारनी से बड़ा भरोसा है आपको उन पे, लेकिन इसका ये कौन ही मतलब कि हम सब खूनी से। बारह साल से हम खुद से नजर को नहीं मिला पाए, क्योंकि बेगुनाह होते हुए भी हर वक्त हमें शक की नजर से देखा गया से। हर वक्त हमारी बेगुनाही की परीक्षा ली गई से, हर पल अपनी ममता मारी से। लीजिए, आपके लिए बना हुआ खाना हम खुद चख लेंगे। नहीं मरे तो आप भी खा लीजिए। तो तसल्ली हो गई दाता हुकुम। अब तो ये आप खाने की रस्म पूरी करेंगे ना?
चले चले। शायद स्माइली भी आपसे ज्यादा खुश रहती है मिस्टर इंडिया। अब तो ये एक्सप्रेशन बदली है कम से कम। मैंने आपका कितना सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, पुलिस प्रोटेक्शन भी है मेरे पास। अब दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिसाइड्स, टेंशन लेने से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या? नहीं ना। सो प्लीज स्माइल नाउ। एक सेकंड, मुझे जाना होगा। I'll see you. दाता हुकुम, परिवार वालों के सामने हमारा साथ देने के लिए थैंक्स। दाता हुकुम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है। उन्हें लगता है कि पुलिस प्रोटेक्शन की वजह से दुश्मन डर के बैठ जाएगा। उन्होंने हमारा काम और आसान नहीं बल्कि और मुश्किल कर दिया है। अब दुश्मन के लिए जाल बिछाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अपना प्लान बदल देगा। कैसे ढूंढ निकालेंगे उसे? इस फाइनेंशियल क्वार्टर की पूरी रिपोर्ट हमें परसों तक हमारे टेबल पे चाहिए। हम खुद ऑडिट करेंगे। रेडी करवाइए। हेलो, प्लीज कम इमीडिएटली, अर्जेंट है। लोकेशन लिंक भेज रहा हूँ। क्या हुआ? हम अभी आ रहे हैं। रतन सा, क्या हुआ दाता हुकुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Two things. Firstly, मेरा नाम दाता हुकुम नहीं रतन है। एंड एटलीस्ट ये महल के बाहर तो रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स रहने दीजिए। एंड सेकेंडली, मैं इस वक्त खुद अपने आप से यही पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। सोचा डिस्को जाऊंगा, लेकिन गेस व्हाट, आपके 4 पहलवान मेरे साथ यहाँ आ गए, मेरे डांस पार्टनर्स बनके। कैन यू इमेजिन? अब मुझे रतन मान सिंह को क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गाइस। मिस्टर इंडिया, आई अंडरस्टैंड कि ये सिक्योरिटी महल में जरूरी है, बट दिस इज टू मच। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर मैं हर जगह अपने साथ सिक्योरिटी लेके घूमूंगा तो मेरे से बात कौन करेगा? व्हाट, ऐसे क्या देख रही हैं? आपकी जान को खतरा है पर आपको अपनी इंप्रेशन की पड़ी है। आपको क्या लगता है दुश्मन सिर्फ महल के अंदर ही अटैक करेगा? इसीलिए तो पुलिस प्रोटेक्शन ली है ना। सबसे बेस्ट जेड सिक्योरिटी के होने के बावजूद आप पर अटैक हुआ था। आपको क्या लगता है पुलिस प्रोटेक्शन के डर से वो दुश्मन अपने घर बैठ जाएगा? नहीं, ये जगह, ये लोग, ये माहौल, सब कुछ आपके लिए बहुत नया है। इसलिए जब तक आप सब कुछ ठीक से समझ नहीं जाते, सिक्योरिटी आपके साथ ही रहेगी दाता हुकुम। Just stop it. मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैं कोई 9 साल का बच्चा नहीं हूँ। तो बड़ों की तरह बिहेव भी तो कीजिए ना। It's not fair. मेरी कोई पर्सनल लाइफ है या नहीं? आप शायद अपनी 24/7 ड्यूटी निभाना एंजॉय करते होंगे, लेकिन मैं 24 घंटे दाता को बनने नहीं रह सकता। अरे मुझे मेरी जिंदगी एंजॉय करने दीजिए ना प्लीज। जिंदगी रहेगी तब एंजॉय करेंगे ना आप। सिक्योरिटी को कहिए कि अभी के अभी यहाँ से चले जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं घर में कभी दोबारा लौट के नहीं हम आऊंगा। आपके बगैर वापस नहीं जाएंगे। आप लोग का हो गया हो तो हम कुछ बोलें? दाता हुकुम, आई मीन काको सा, आप बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ आपके लिए हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार मैंने दिया बाईसा को बोला कि आप 1 घंटे के लिए कुकिंग क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। उन्होंने मना कर दिया, बोलती हैं कि एक बार सब कुछ दाता हुकुम को सौंप दो, उसके बाद ही कुछ करेंगी। दिया बाईसा आपके बारे में इतना सोचती हैं तो मैं भी तो इन्हें यही समझा रहा हूँ, ये जब चाहे जो मर्जी कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। दाता हुकुम, आप यश बन्ना, आप भी तो यंग हैं, बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो इनसे कहिए ना थोड़ा चिल करें।
दिया भाई साहब एक बार। दाता हुकुम सिर्फ एक टाइटल नहीं, पावर नहीं, एक जिम्मेदारी का भी नाम है। ये डायलॉग किसी सुपर हीरो फिल्म का लगता है। ना ही मैं कोई सुपर हीरो हूँ, ना ही बनने का शौक है। दाता हुकुम। आप तो मानेंगी नहीं। युगन, थैंक्स दिया मेरी शाम को स्पॉइल करने के लिए। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। हाँ रह गई छोटी ठकरानी सा। वो फोन क्यों नहीं उठा रही? छोटी ठकरानी सा ठीक तो है ना? हाँ? बावली हो गए क्या? कब से फोन लगा रहे आपको, फोन क्यों नहीं उठा रहे? कटे थी आप। दाता हुकुम हमारे बेटे जैसे हैं। उन्हें अगर कुछ हो जाता तो आपको कभी माफ नहीं कर पाते हम। ड्रामा को नहीं कीजिए छोटी टकरानी सा। हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं। रे खाई तो नहीं ना उन्होंने खीर, और कौन सा वो खाने वाले थे? वो पहरेदारनी खा लेती, मर जाती, हमारा पीछा तो छूटता। रे क्यों नहीं खाने दिया आपने उन्हें खीर? खुद खा गए। संभल के, आराम से। हम भी चाहते हैं कि दाता हुकुम की जिंदगी से आयसा हुकुम हमेशा के लिए निकल जाए, लेकिन किसी को मारने का पाप हम हमारे सर को नहीं ले सकते। ये रास्ता गलत से हुक्म वो आमा पढ़कर सूखे कोई ना निकल पाए। इस मामूली से जहर से उनका तो कुछ नहीं होता, उल्टा उन्हें मारने के इल्जाम में आपको जेल हो जाते हुक्म। और दाता हुकुम के नजर में हमारा परिवार हमेशा के लिए गुनहगार बन जाता। खीर हमने पहरेदारनी को नहीं, बल्कि आपको और अपने परिवार को बचाने के लिए खाई से हुक्म। हम आपके सामने हाथ जोड़ते से अगर बात को सुधार को नहीं पाए तो बिगाड़िएगा मत। आज नहीं तो कल वो यहाँ आएंगे। पहले तो जश्न होगा, फिर जयघोष होगा। हम सब मिलकर दादा हुकुम की मौत का शोक मनाएंगे। दिया के अलावा एक और चीज है जो मेरी सिक्योरिटी है, ये एफिडेविट। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए रेडी रहिएगा। 15 दिन दिए हैं हमने अपने आप को। 15 दिन होते ही इस घर से 2 लोग रवाना होंगे, एक हम और एक दाता हुकुम का दुश्मन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.